मन है यार, हमें कभी ऐसी लाइब्रेरी नसीब नहीं हुई। लाओ यार कुछ किताब उताब पढ़ा जाए। क्या बात है। लाओ कोई किताब उताब हमें दो, देखो आगे से कोई किताब दो, हम भी पढ़ें। हम भी बैठ जाए तुम लोगों के साथ लाइब्रेरी में। पढ़ोगे ललित? हैं? पढ़ना लिखना सीखो, वो मेहनत करने वालों, है ना। चलो भाई, यहाँ तो बड़ा, और बाहर देखते नहीं रहना, पढ़ाई भी करनी है। पक्का? क्या पढ़ रहे हो? ठीक है, इसको लिखो। एक स्टिक नोट रखा करो अपने साथ, जैसे एक स्टेपलर छोटा सा खरीद लो, और वाइट पेज, या इसी में ही, जैसे ये एक वाइट पेज निकालो, नहीं डायरी में नहीं, एक स्टिक नोट इसी में ही कॉपी में, यहाँ पर जो भी वर्ड हैं इसी समय, डायरी तो अलग हो जाएगी, कभी डायरी साथ रही नहीं रही, तो इसमें क्या करोगे, जैसे ये वर्ड्स हैं, लाओ एक पेज निकालो, बताता हूँ कैसे काम होगा, कैसे पढ़ाई जाता है इसमें, कैसे हमें करना। एक वाइट पेज निकालो, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे रख लो, लाओ पेन दो, डिफरेंस बिटवीन, और इतना कुछ ये कॉपी में मत गोजा करो, ये जो बहुत गंदी आदत है। पहली बात, कभी भी, सब लोग ध्यान से सुन लो, बुक में कभी पेन यूज नहीं होगा, पेन यूज नहीं होगा। कल को अभी इतना गोज दिया, यही इसी का तो मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ। किताब पढ़ने का ये तरीका नहीं होता है, बुक पढ़ने का ये तरीका सही नहीं है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कल को मुझे क्या होगा, तुम्हें जैसे जैसे तुम्हारी एजुकेशन की ग्रोथ होगी, नॉलेज की, वैसे वैसे तुम्हारी किताब क्लीन होती जाएगी। जैसे आज की डेट में हमें किताब में कोई निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पढ़ते पढ़ते आदत हो गई, वो कहाँ पे कोने में कुछ ले जाके लिख दिया, बस हो गया, पूरा पेज निकल कर बाहर आ जाता है। तो ये जो तरीका है, इसमें तुम कैसे पता करोगे इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो सब लोग पेंसिल यूज करोगे, क्लियर है, ताकि कल को उसको इरेज कर सको। इसको इरेज कर पाओगे? नहीं। अब इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे, कि डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स, डिफरेंस का साइन बना लो, जैसे डिफरेंस को डेल्टा से शो कर सकते हो, डिफरेंस, नॉर्म्स, बिलीव, वैल्यूज। अब इसको क्या है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हमेशा साइन, डबल साइन में, डबल साइन मतलब मुझे टीचर से पूछना ही पूछना है, या 3 आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिए, मुझे टीचर से पूछना है, सिंबॉलिक नोट्स बनते हैं। तो ये मतलब हो गया पूछना है, डबल इंपॉर्टेंट है, सिंगल ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप इस तरह से कोड बना सकते हो। अब इसकी तरह से, जैसे इसमें कुछ लिखने की बजाय इसको लिख लिया, स्टेपलर उठाया, या एक पेन आती है, स्टेपलर की भी जरूरत नहीं, एक पेन आती है, ठीक है, उसमें पेन कर लिया। पढ़ते समय ये क्या है, ये एक पेज में तुम्हारा क्रक्स हो जाएगा, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो आपका क्रक्स हो गया, तो मुझे इस चैप्टर से ये चीज़ जाननी, या इसी में ही मुझे, मान लो टीचर ने बताया इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, मैंने तीनों के 2-2 पॉइंट्स लिख दिए, मुझे यहीं पर इसको स्टिक कर दिया, तो ये मेरे नोट्स हो गए। इसको कभी भी इस तरह से कभी भी मत यूज़ करना, या अगर हाइलाइटर यूज़ करना है, पेंसिल यूज़ करो। ये जैसे यहाँ ऊपर जगह खाली है, इस पर लिख लिया, यहाँ जगह खाली है, इस पर लिख लिया। इस तरह से करोगे तभी पढ़ाई हो पाएगी, ठीक है। कोई भी अपनी बुक में घोषता वो मुझे नहीं दिखाई पड़ेगा, और यूज़ करना है तो पेंसिल यूज़ करो, क्लियर है। तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम लोगों पे खास नजर रहेगी, तुम लोगों ने सबसे खास सीट ली है ना। और ये मत सोचना कि खंबे के पीछे तो दिखोगे नहीं, हम इधर ही सबसे पहले पहुंचेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो पढ़ाई करो फिर। सभी लोग ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? वेबसाइट पे पढ़ रहे हैं सब लोग ब्लॉग्स, क्योंकि उस पर टेस्ट शुरू हो जाएंगे अब आपके। वो ब्लॉग्स मैं लिखता हूँ, मेरे टीचर्स लिखते हैं, उस पर अब धीरे धीरे टेस्ट हम आप लोग का लेंगे। वो कंटेम्प्रोरी, मैं जनरली वही ब्लॉग्स लेता हूँ जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उस पर आप ज़रूर पढ़ा करो। वेबसाइट पे अब तो हिंदी में भी अपलोड होने लगी है, तो www.ojang.com ये खोल लिया करो, और इस पर ही अब हम क्वेश्चन यहाँ देंगे। तो आप शेड्यूल यहाँ पर अब आप फॉलो करेंगे। आपका शेड्यूल क्या रहेगा? क्या शेड्यूल है आपका? सबसे पहले तो आप यहाँ पर बुक रीडिंग की हैबिट डालेंगे, ठीक है। रेगुलर टेस्ट होगा, आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और न्यूज़पेपर पे देना है। सबसे ज़्यादा फोकस इस पर आपका होना चाहिए कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे अभी आपकी क्लासेस भी चल रही हैं,
और उसको रिलेटेड अब यहाँ पर रीडिंग बुक्स आपको मिल जाएंगी, खासतौर पे NIOS की, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो ये शेड्यूल आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप भी इवनिंग बैच में शिफ्ट हो गए हो? ओके, चलो। तो 2025 वाले अपनी अच्छी से तैयारी करके चलें, पढ़ाई करें। और अगर आप मॉर्निंग रिचुअल में कोई रीडिंग बुक्स, जैसे कोई मोटिवेशनल बुक्स या नहीं पढ़ पा रहे हो, तो यहाँ पर बैठ के आप आधे घंटे पढ़ सकते हो। ये ज़रूरी है कि आगे बहुत काम, जैसे मान लो मेरे हाथ में किताब है, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने एपिसोड में बोला है किसी महान आदमी के बारे में या कोई जो समाज में परिवर्तन कर रहा है, दैट्स अ वेरी गुड बुक फॉर सोशल इशू। बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्रोरी टॉपिक्स पे आपकी बड़ी अच्छी पकड़ बनती है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, तो इससे एक इंसाइट मिलता है कि गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है। डन है? तो ये आप इसको करिए और इसको लेके चलिए। कोई भी डाउट हो, मेरे मेंटर्स यहाँ पर हैं, आप लोग आ जाएं। तो यहाँ पर मेंटर और टीचर, अब तो सभी लोग यहाँ बैठेंगे, टीचर्स भी हैं, हम भी यहाँ के बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये शेड्यूल यहाँ पर आप लगा देंगे, ठीक है? यहाँ बोर्ड पे भी लिख देंगे आज का शेड्यूल क्या है इस बैच के लिए, ठीक है? अटेंडेंस लाइब्रेरी की ज़रूर होगी, अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, बिना बताए कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है? कि बहुत देर तक निकल गए, ठीक है, तो कहीं नहीं जाएगा, लाइब्रेरी में ही रहना है। एक पर्टिकुलर टाइम पर ही आपको छूट मिलेगी इधर उधर जाने की, बस उतने देर के लिए। स्ट्रिक्टली डायरी में से आपको निकालना है, आपको यहीं बैठना है, और जो इनका शेड्यूल है उसको रेगुलर फॉलो कराना है। सिर्फ यहाँ ये बैठने के लिए ये लाइब्रेरी क्यों अलग है? क्योंकि वहाँ बाहर की लाइब्रेरी में आप जो चाहे वो करो, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको जो शेड्यूल है हमारे करिकुलम का वही फॉलो करना है। क्लियर है? जो आपके लिए ज़रूरी है, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना, उसके नोट्स बनाना, क्वेश्चन रेगुलर करना, ब्लॉग्स पढ़ना, ये सारा काम आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। डन? और कुछ आधे घंटे निकालो जिसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सको, जो कंटेम्प्रोरी है, जो आपके लिए लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जे दीपक की बुक पढ़ सकते हो, इंडिया दैट इज़ भारत, अब तो हिंदी में भी आ गई है। और भी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें आप टाइम से निकालकर मोटिवेशन कुछ पढ़ सकते हो। एथिक्स रिलेटेड, जैसे महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उसको आप पढ़ सकते हो। सत्य के मेरे प्रयोग, राइट, या अमर्त्य सेन पढ़ सकते हो, डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम। तो ये थोड़ा सा ज़रूर 15, इससे रिफ्रेशमेंट भी होगी और आपको एक इनसाइट डेवलप होगी आपको कैसे करना है। डन?